So, welcome to the new session of the permutation and combination, in which we are going to study about permutations. The awaited topic for of you guys, जिसके लिए तुमने काफ़ी टाइम से रुका, 5-6 वीडियोस की रुके तुमने, और अब तुम उसे पढ़ने जा रहे हो अच्छे से. So what permutation is? What permutation is? एक एग्जाम्पल से ही मैं तुम्हें समझाना की कोशिश करता हूँ. You have 3 chairs with you guys. 3 chairs है तुम्हारे पास में, एंड तुम्हारे घर पे 3 दोस्त आने वाले तुम्हारे, लेट्स से A, B एंड C. ओके, अब ये 3 तुम्हारे दोस्त है और तुम्हारे पास में चेयर कितनी है? 3 है. तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा भाई? कौन सी चेयर पे कौन बैठेगा? तो तुम क्या बोलोगे कि भाई देखो, पहली चेयर पे अगर A बैठ गया, तो दूसरी चेयर पे बैठ सकता है B, तो तीसरी चेयर पे बैठेगा C. अगेन इसमें एक और कॉम्बिनेशन ये आता है अरेंजमेंट, पहली चेयर पे A, लेकिन अब दूसरी चेयर पे बैठेगा C और तीसरी चेयर पे बैठेगा B. ये एक तरीका हो गया जिसमें A पहली चेयर पे बैठा क्योंकि A पहले आ गया. अब अलग कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है एक अरेंजमेंट कि समझो, लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर ओनली. B पहली चेयर पे बैठा, A दूसरी चेयर पे बैठा और C तीसरी चेयर पे बैठा. अगेन अब इसमें भी एक और अलग अरेंजमेंट ऐसी है कि B पहले चेयर पे बैठेगा, बट C दूसरी चेयर पे बैठेगा और A तीसरी चेयर पे बैठेगा. एग्जैक्टली है ना? ऐसी अरेंजमेंट्स हो सकती है पॉसिबल. ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है. नंबर 1 जिसको मैं दे देता हूं, ये नंबर 2 मेरी अरेंजमेंट हो गई, ये नंबर 3 अरेंजमेंट हो गया, ये नंबर 4. आर वी डन ओवर हियर? नहीं, अभी एक बाकी है भाई. पता चला कि रियलिटी में तो C पहले आ गया था. तो C पहले आ गया तो C पहली चेयर पे बैठ गया. बाद में B आया तो B दूसरी चेयर पे बैठ गया, और बाद में A आया तो A तीसरी चेयर पे बैठ गया. और इसमें ही एक और अरेंजमेंट ऐसी है इसी में कि C तो पहले चेयर पे आके बैठ गया, लेकिन अब A बाद में आया तो A बैठ गया दूसरी चेयर पे, और B सबसे लास्ट आया तो B बैठ गया तीसरी चेयर पे. सो इन ऑल मेरे पास में कितने अलग अलग डिफरेंट परम्यूटेशंस आए, अरेंजमेंट्स आई मेरे पास में, ये 5 और ये 6. मेरे पास में पहली अरेंजमेंट आई, ये मेरी दूसरी अरेंजमेंट आई, ये मेरी तीसरी अरेंजमेंट आई, ये मेरी चौथी अरेंजमेंट आई, ये मेरी 5वीं अरेंजमेंट आई, और ये मेरी 6वीं अरेंजमेंट आई. इसमें से कोई भी एक अरेंजमेंट होगी. ये देखो, अगर ये पहली चेयर पे बैठ जाता है तो B को दूसरी चेयर पे बैठना पड़ेगा, और B अगर दूसरी चेयर पे बैठ जाता है तो C को तीसरी चेयर पे बैठना पड़ेगा. अगेन अगर A की पोजीशन फिक्स है, समझो पहली चेयर पे A बैठ गया है ऑलरेडी, और C अगर बाद सेकंड आता है तो C सेकंड चेयर पे बैठ जाएगा और B थर्ड चेयर पे बैठ जाएगा. ऐसे कब तक के चलेगा? जब ये तीनों भी पॉसिबिलिटी कब तक के तीनों पोजीशन पे बैठ जाए, और तीनों पोजीशन पे बैठने के बाद में भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर रहा है, यहाँ मैटर कर रहा है. कैसे कि भाई अगर A यहाँ पे बैठा तो B यहाँ पे बैठेगा, तो C यहाँ पे बैठेगा. लेकिन अगर A यहाँ पे बैठ गए तो वापस B यहाँ पे बैठेगा, और C यहाँ पे बैठने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. वो तो ऑलरेडी हो चुका है इवेंट परफॉर्म. अब नया इवेंट ये है कि C यहाँ पे बैठेगा और B यहाँ पे बैठेगा. सो एक ऑर्डर यहाँ पे आया है इंपॉर्टेंट में बहुत, क्योंकि देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क है. पहली चेयर में यहाँ पे B है लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे दूसरी चेयर में B है तो यहाँ पे दूसरी चेयर में A है, यहाँ पे तीसरी चेयर में भली C क्यों ना हो, बट पहले दो अरेंजमेंट अलग है. यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गई. ऐसा हर एक में हो रहा है. सो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी थी? तो तुमने बोला भाई 6. ये दिख रहा है मेरे को 6 वेज. टोटल नंबर ऑफ 6 वेज है मेरे पास में, ये पूरे. बट मैं बोलता हूँ यार ये बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं हो गया क्या? तुमने भी बोला हाँ यार ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया. समझो कल चल के 20 आ रहे हैं, तो फिर क्या ऐसे अरेंजमेंट्स करेंगे क्या? नहीं, फिर क्या करेंगे? आई हैव अ सिंपलर वे. सी 3 चेयर्स है ना, तो लेट्स से ये पहली चेयर हो गई, रेड पहली चेयर थी, ब्लैक दूसरी चेयर थी, और ब्लू तीसरी चेयर थी. सो मेरे को बताओ पहली चेयर पे बैठने के कितने अलग अलग तरीके थे? ये देखो 1 2 3, ये तो सेम ही पर्सन बैठ रहा है ना.
तो अपन इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। सो पहले चेयर पे कितने लोग बैठ सकते? भाई 3 लोग बैठ सकते, 3 वेज। दूसरी चेयर पे बैठने के कितने तरीके थे? अब क्योंकि यहां पे फिक्स हो गया तो ये देखो दूसरे तरीके, 2 तरीके, ये 2 तरीके अलग अलग। सो मतलब दूसरी चेयर पे बैठने के कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। और क्योंकि यहां पे 2 वेज ऐसे भी बोल सकते हो तुम और ऐसे भी, यू नो, ये ऐसे भी है ना, अल्टरनेट हो रहा है देखो यहां पे दोनों में। और तीसरी चेयर पे बैठने के कितने तरीके हैं? जस्ट एक, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ऑलरेडी, तो बच्चे ये सिर्फ एक, एग्जैक्टली। और इस वजह से कितने वेज है यहां पे बैठने के? जस्ट 1 वे। एंड दस क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूं मैं, देखो अब अपने को पता चलेगा कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना है क्या एडिशन करना है, क्योंकि इसका बैठना इसके ऊपर डिपेंड करेगा और इसका बैठना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? यहां पे परफॉर्म होगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं। एंड दस हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर? 3 into 2 into 1, that is equal to 6. And just so remember the very second video or the third video if you want to. इसको कैसे लिखा जाता था शॉर्ट में? That's it. You don't have just to write. मतलब तुम्हारे पास में 3 चेयर है और 3 लोग हैं, so you have 3 factorial. That's it. कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट है? 6. 3 factorial. That's it. अब परम्यूटेशन का क्या आया यहां पे काम? You know, ये जो तुमने किया, ये बोलो या ये arrangement of certain objects or a thing in certain way is known as permutation. Permutation is nothing but arrangement, which includes that order is important. In which order is important. So permutation is nothing but arrangement of some random objects and some, you know, arrangement of n things, arrangement of r things out of n things. मतलब क्या? n और r क्या बोला मैंने? ये देखो भाई, n मेरे पास में चेयर्स थे, 3 चेयर्स, और मैंने अरेंज किए 3 लोगों को। मैंने कितने लोगों को अरेंज किए? 3 लोगों को। कितने चेयर्स में? 3 चेयर्स में। सो आई वॉज अरेंजिंग 3 people in 3 chairs, you know, so I was arranging 3 people out of 3 people, है ना। इन शॉर्ट मैंने तीनों पीपल को अरेंज किया यहां पे। इफ आई से कि मेरे पास में 2 ही चेयर थे, तो मैंने कितने पीपल को अरेंज किया? मैंने सिर्फ 2 पीपल को अरेंज किया। कितने में से? लेकिन आउट ऑफ 3। सो अगर इन जनरल मेरे को बोलना है परम्यूटेशन के डेफिनेशन, सो आई एम जस्ट अरेंजिंग r things out of n objects, r things out of n। r मतलब क्या हो गया? ये r ब्लैक, मतलब 2 पर्सन को सिलेक्ट करना। आउट ऑफ n things मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3। So this is what permutation is. Permutation is nothing but arranging stuff, and you do it day to day. You know, हम हर बार करते हैं, कभी बुक शेल्फ अरेंज करते हैं, कभी वार्डरोब अरेंज करते हैं, कभी अपन बैग अरेंज करते हैं, समटाइम्स वी ऑर्गेनाइज पार्टी, उसमें चेयर्स अरेंज करते हैं, सब कुछ अरेंज करते हैं अपन। एंड दैट इज नथिंग बट परम्यूटेशन फ्रेंड्स। यू नो, इट्स सो मच, इट्स रियली इतना स्टक है वो अपने डे टू डे लाइफ को। यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज दैट यू डू दिस, बट यू डू इट इन सच ए ऑर्डिनरी वे। तुम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हो कि यू हैव डन इट। You have used permutation while arranging things. You don't even recognize it, but you have. So this is what permutation is. Arranging things. Arranging r things out of n objects. Now let's just take one more example. Let's say I'll take it over here. So ना अच्छा सा screen मिल जाएगा अपने को पूरा, you know, इतना. Let's say you have blue pen, you have black pen, and you have, और बी से कोई है क्या वर्ड? ब्लू, ब्लैक, ठीक है, रेड पेन। एंड आई एम आस्किंग यू टू अरेंज दीज 3। सो तुम कैसे करोगे? अगेन इट्स वेरी सिंपल। ब्लू, ब्लैक, रेड। अगेन ब्लू की पोजीशन फिक्स, ब्लैक यहां पे, रेड यहां पे, रेड की पोजीशन फिक्स, ब्लैक यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, अब ब्लू यहाँ पे, ब्लैक यहाँ पे,
अब ब्लैक की पोजीशन फिक्स हो गई, तो रेड यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, तो रेड यहाँ पे. अगेन यू हैव 1 2 3 4 5 6, बट आई डोंट हैव टू डू इन दिस वे. नो, आई जस्ट डोंट हैव टू. व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल ड्रॉ 3 ब्लैंक्स. 1, ओके ब्लैक यहाँ पे नहीं है. 1 2 and 3. I have 3 pen to arrange. मैं कैसे करूंगा? कैसे भी करूंगा 3 प्लेसेस में. यू नो 3 मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट रख दिया था. अपने को 3 पेन को 3 प्लेसेस में अरेंज करना था. यू नो 3 वो अपना जो पेन क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अपन पेन रखते हैं ना, होल्डर अपना, उसमें 3 ही पेन रखते आते हैं. तो मेरे पास में ये 3 पेन थे. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई अरेंज देम. सो यहाँ पे मेरे पास में पहले इसमें मेरे पास में अरेंज करने के 3 वेज थे. बाद में एक जैसी यहाँ पे एक पोजीशन फिक्स हो गई, मेरे पास में यहाँ पे 2 वेज थे. जैसे यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गई, आई जस्ट हैड ओनली 1 वे. एंड इन टोटल आई हैड 6 ways to arrange 3 pens, and again it is nothing but 3 factorial. So that is nothing but permutation. In furthermore lectures we will discuss more about what permutation is. Principle of counting is being used in permutation. It's not necessary that यहाँ पे सिर्फ multiplication ही होगा, addition भी हो सकता है, but multiplication तो होता ही है generally. Multiplication तो होता ही है generally. Okay, so permutation is nothing but arrangement of R things out of N things. You know, यहाँ पे 3 में से तीनों का अरेंजमेंट हो रहा था. लेट्स से यहाँ पे सिर्फ 2 का अरेंजमेंट हो रहा है, तो यू नो 3 में से, लेकिन 3 में से 2 का अरेंजमेंट हो रहा है, तो आई एम जस्ट अरेंजिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ R थिंग्स. सो दैट इज हाउ यू डू. आने वाले सेशंस में वी विल डिस्कस दिस विथ मोर एग्जांपल्स. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. थैंक यू.